स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। फटाफट खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीगंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस दौरान काफी सियासी जो है गहमागहमी उठी थी और सियासी गलियारों में ये बातें उठी कि कुछ समय के लिए जो है चन्नी को मुख्यमंत्री का पद दे करके कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की है कहीं ना कहीं। और अब दूसरी तरफ यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि श्रीगंगानगर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस जो है वो अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि कांग्रेस की जो बैठक है वो लगातार जारी है, सीईसी की बैठक लगातार जारी है और जिसके बाद अब जो है संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि श्रीगंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अपना लोकसभा उम्मीदवार बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को श्रीगंगानगर से घोषित कर सकती है। हालांकि बैठक के बाद ही सारी तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर श्रीगंगानगर से जो ये अफवाहें उठी है, सुगबुगाहट है, उसमें कितनी सत्यता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, न्यूज 18 को उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है कि पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राजस्थान के श्रीगंगानगर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीसी की आज जो राजस्थान की बैठक हो रही थी उसमें बाकायदा स्क्रीनिंग में उनका नाम था और उनके नाम को लेकर चर्चा भी हुई है और उच्च सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि लगभग चन्नी का नाम फाइनल हो गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि राजस्थान में सीटें ज्यादा हैं, श्रीगंगानगर पंजाब से लगता हुआ इलाका है, वहां पर सिखों की आबादी भी है और कांग्रेस ये मान रही है कि चन्नी के राजस्थान से लड़ने पर दलितों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को हासिल होगा। यही एक वजह है कि कांग्रेस राजस्थान के श्रीगंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी को लड़ा सकती है। पार्टी का तर्क ये भी है कि पंजाब से न सिर्फ वो इलाका लगता है बल्कि वहाँ सिखों की आबादी अच्छी है। चरणजीत सिंह चन्नी बड़े चेहरा रहे हैं, सिखों में पूर्व सीएम रहे हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी पर आज की सीईसी में मुहर लग गई है। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लिस्ट आएगी उसमें चरणजीत सिंह चन्नी का नाम हो सकता है। शिवम, राजस्थान के समीकरणों को साधने के चक्कर में कहीं कांग्रेस पंजाब के समीकरण तो नहीं बिगड़ बैठेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक है उनका ये भी मानना है कि पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे करा है उसमें इस तरीके की बात सामने आई थी कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को वहां से लड़ाया जाता है तो पार्टी को फायदा मिलेगा। हालांकि अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पर लगभग कांग्रेस अपने सभी सांसदों के टिकट रिपीट कर रही है। पार्टी का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी का बेहतर उपयोग पंजाब की जगह राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान में सीटें ज्यादा है, पंजाब में ऑलरेडी पार्टी के कई सिटिंग एमपीज हैं, उनकी टिकट रिपीट हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी का जो फायदा पार्टी कैंपेनिंग में राजस्थान में लेगी, वो पंजाब में लेगी, वो तो लेगी, लेकिन इसका बड़ा फायदा पार्टी। बैठक को लेकर के क्या अपडेट है? बैठक अभी जारी है क्या? देखिए, कांग्रेस की राजस्थान को लेकर चल रही सीसी बैठक खत्म हो गई है। पार्टी के तमाम नेता बाहर निकल आए हैं। नेताओं का सामने सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर तमाम जो नेता हैं वो बैठक से बाहर निकल आए हैं और अब सीसी में महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर आज राजस्थान को लेकर चर्चा हुई थी और उसमें लगभग सभी सीटें जो सिंगल पैनल के नाम की सीटें थी वो क्लियर हो गई हैं। कल या परसों में जो लिस्ट आनी है, आज भी कांग्रेस की एक सूची जारी हो सकती है। हालांकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं उसमें राजस्थान का नाम नहीं होगा, लेकिन जो इसके बाद लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के उम्मीदवारों का नाम होगा। कांग्रेस की सीसी जो राजस्थान को लेकर हो रही थी वो खत्म हो गई। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद जो अपने नामों का ऐलान करने की मुंह ताक रहे हैं कांग्रेस के उच्च नेताओं का, उनकी दिल की धड़कनें शिवम तेज हो चुकी है बैठक खत्म होने के बाद। आपको क्या लगता है सियासी गलियारों में किसका नाम सबसे आगे चल रहा होगा और क्या आज किसी को फोन कॉल जा सकता है खुशखबरी के लिए? आप बता रहे हैं लिस्ट तो कल आएगी।
देखिए, निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के तमाम जो नेता होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो स्टेट के, चाहे प्रभारी हो, एलओपी हो, इनको आइडिया लग ही जाता है जैसे स्क्रीनिंग में नाम तय होते। सूत्र हमारे ये दावा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर श्री गंगानगर से जैसे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है, वैसे ही आलोक शर्मा को पार्टी टिकट दे सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको राजस्थान भेजा जा सकता है। कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल का नाम चल रहा है। बाड़मेर से उम्मेद राम बेनीवाल, जो अभी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका नाम चल रहा है। और ये नाम ऐसे में है जो सिंगल पैनल के नाम थे, जिन पर लगभग आज मोहर लग गई है। हालांकि आधिकारिक अभी तक कोई जानकारी सीट से बाहर नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिनको लेकर सूत्र ये दावा करते हैं, चाहे वो बाड़मेर से उम्मेद राम हो, चाहे वो आलोक शर्मा हो, भीलवाड़ा से, कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल हो, श्रीगंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी हो और सीकर से अमराराम हो, इनके नाम लगभग सीसी में तय हो गए हैं और जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। शिवम, जब बीजेपी की तरफ से सीएम और दो डिप्टी सीएम की तरफ से नामों का ऐलान किया गया था बीजेपी की तरफ से, तो माना यह गया कि ब्राह्मण, राजपूत और दलित को साथ लिया है बीजेपी ने कहीं न कहीं, और इसका आगामी चुनाव यानी कि आम चुनाव में फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा। अगर बात करें कांग्रेस की, अगर ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये सत्यता में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस भी समीकरणों को साधने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर न सिर्फ पीईसी की बैठक से बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लंबी चली, सीईसी भी पार्टी 2 बार कर चुकी है। हर संभव प्रयास है कि जिताऊ कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। न सिर्फ महिला उम्मीदवारों पर फोकस किया गया है, बल्कि यही एक वजह है कि राजस्थान से लगभग चर्चाएं ये है कि 5 से 6 नाम और ऐसे हो सकते हैं जो विधायक हैं, उनको मौका दिया जाएगा। पार्टी हर हाल में विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने कुछ खास कमाल राजस्थान में नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब इस तरीके के दावे जो लगातार पार्टी के नेता न्यूज 18 के उच्च सूत्रों को करते रहे हैं कि चाहे वो कोटा सीट पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हों, उनके सामने बीजेपी के ही नेता प्रहलाद गुंजल को लड़ाना, ये दिखाता है कि पार्टी ने हर संभव। शिवम, आपके पास आएंगे, सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। फाइनल किए हैं, उसकी ऑफिशियल घोषणा एआईसीसी करेगी। तो सचिन पायलट को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि नामों का जो फाइनल मुहर है वो लगभग लग चुकी है, हालांकि इसकी घोषणा जो है वो आगे की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस सीईसी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के लिए कांग्रेस ने लगभग सभी नामों पर मंत्रणा जो है वो कर ली है। जो मंथन किया जा रहा था वो हो चुकी है, जिसका कई दिनों से इंतजार जो है उम्मीदवारों का था। दिल की धड़कनें भी इसी के साथ उन प्रत्याशियों की बढ़ चुकी हैं जो ये आस लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस की ये जो लिस्ट आएगी इसमें उनका भी नाम होगा। हालांकि दलित सिख चेहरे को उतारने का जो फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, अब सियासी गलियारों में माना यह जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो करने की कोशिश कर रही है आम चुनाव में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस जो है श्रीगंगानगर से चुनावी मैदान में उतार सकती है रण क्षेत्र को जीतने के लिए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ रहा है और साख बचाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से इन आम चुनाव में की जाएगी। जहां बीजेपी की बात करें तो दूसरी तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने की कहीं ना कहीं तैयारी में। पिछले चुनाव में जिस तरीके से 2 चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और उसी इतिहास को बीजेपी दोहराना चाहती है और सारे समीकरणों को साधने की कोशिश अब कांग्रेस कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के उच्च नेताओं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मंत्रणा के बाद, बैठक के बाद और सबकी सहमति के बाद यह फैसला लिया गया कि श्रीगंगानगर से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दलित चेहरे हैं और यही वजह है कि जब पंजाब में सीएम के चेहरे के तौर पर इन्हें रिप्रेजेंट किया गया था, सीएम इन्हें बनाया गया था, तो उसके बाद सियासी गलियारों में खूब जो है इस बात की चर्चा हुई थी कि कुछ दिन के लिए दलित
सीएम बना करके चरणजीत सिंह चन्नी को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समीकरणों को साधने की कोशिश तो की है, लेकिन ये उनके अस्तित्व पर भी आघात है, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगे कि कुछ समय के लिए चरणजीत सिंह सीटें आई हैं, उसमें भी हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और राजस्थान के अंदर पाड़ा हम लोगों ने बांट दिया है। बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। आज हमारे जो कैंडिडेट जिन पे डिस्कस हुआ है मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत ही जल्दी अब आपके सामने वो नाम आएंगे। ये बातें आ रही है कि क्या 11 सीट पे कंफर्म हो गया, लेकिन 4 सीटें आप लोगों ने हाईकमान पे छोड़ दी, ये बात सही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हाईकमान तो मालिक है ही सारा, लेकिन ये है कि 3 सीटें जो है वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पे डिस्कस हो गया है, आला कमान को निर्णय लेना। तो क्या ये लगातार कह रहे थे गठबंधन की बात, चाहे नागौर हो, सीकर हो, अभी चल रही है बांसवाड़ा, नागौर और सीकर, तीनों ही जगह अभी गठबंधन की बात चल रही है। वो मैं समझता हूँ कि वो भी अंतिम चरण में ही है, जैसा भी निर्णय होगा उसके गठबंधन नहीं होता है तो भी जो है वो उम्मीदवार कोटा फाइनल होगी। कोटा भी फाइनल ही है, जो सारी फाइनल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी 15 सीटों पे चर्चा हो गई है और आला कमान बहुत ही जल्दी सारी चीजें जारी करेगा। प्रहलाद गुंजल क्या पार्टी में आ गए हैं, आने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा कोई बीच में चर्चा हुई इसको लेकर? अभी देखिए, आधिकारिक तो घोषणा अध्यक्ष जी करेंगे, अभी क्या बात चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। सर, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, कितनी सीटों पे डिस्कशन हुआ है? 15 सीटों पे आज डिस्कशन हुआ है और सारी 15 ही पेंडिंग है हमारी। 2 चरण के अंदर राजस्थान के चुनाव हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे नामों पर डिस्कस हुआ है। 3 सीटें हमारी अलायंस की बात चल रही है, उसके अलावा सब पे हमारा जो 3 सीटें हैं जिसके अंदर बांसवाड़ा है, सीकर है और नागौर है। अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है इस कैंडिडेट्स का? मैं समझता हूँ अगले दिन या सेकंड नेक्स्ट डे पार्टी करती है, आला कमान को निर्णय लेना है। जी, थैंक यू। नाम रेगुलेशन ले लो। हाँ, मैं इनसे मिल चुकी हूँ राजस्थान में। तो 3 सीटों पर गठबंधन का फैसला होगा, ये जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। हालांकि लिस्ट कब आएगी इसके बारे में अभी भी संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कल या परसों, यानी कि आगामी 2 दिनों जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काफी अहम है। दावेदारों में बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी है और यही वजह है कि बैठक से पहले तक दिल्ली की दौड़ लगाते हुए भी तमाम नेता नजर आए हैं। टीकाराम जूली का बयान सामने आया, 3 सीटों पर गठबंधन पर फैसला उन्होंने बताया है कि होगा और उसके बाद सभी 15 सीटों पर चर्चा हुई है, उन्होंने ये कहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल या परसों तक जो लिस्ट है वो आ जाएगी और उसके बाद पार्टी कार्यालय पर लगातार जो है नेता जो है वो संपर्क में है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, 3 सीटों पर गठबंधन फैसला लेगा, ये बयान सामने आया टीकाराम जूली का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, वो बाइट दे रहे थे। वो कह रहे थे कि सभी सीटों पर आज चर्चा हुई है, सभी सीटों पर लगभग नाम तय हो गया है। 3 से 4 सीटें आला कमान के लिए छोड़ी गई है, नागौर, सीकर और बांसवाड़ा। इन पर अभी भी गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है, यानी कि गठबंधन की समाप्ति की पूरी तरीके से कोई घोषणा नहीं हुई है। उनका कहना है कि अभी भी नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति बनी है वो बातचीत कर रही है। बड़ी बात यह है कि आज सभी सीटों पर चर्चा हुई। बाकी सभी सीटों पर टीकाराम जूली का कहना है कि पैनल तैयार था, लेकिन 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जो जहां पर सहमत नहीं बन सकी, उसको लेकर निर्णय आला कमान लेगा, यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो लेगा। अब दोबारा राजस्थान को लेकर सीसी नहीं होगी। अब हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में कल या परसों में कांग्रेस की जो लिस्ट जारी होगी उसमें राजस्थान के सभी नाम होंगे। बड़ी बात यह है कि इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं संशय था। उन 2 से 3 सीटों को सिर्फ होल्ड किया गया है, यानी कि अब उसको लेकर सीसी तो नहीं होगी, लेकिन जो आला कमान है वो उन नामों को लेकर निर्णय ले सकता है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान की लगभग सभी सीटें क्लियर हो गई है। आज कांग्रेस की एक लिस्ट आ सकती है, हालांकि उसमें इस तरीके का दावा है कि उसमें राजस्थान का जिक्र नहीं होगा, लेकिन इसके बाद की जो लिस्ट होगी उसमें राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स का ऐलान हो सकता है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के सियासी गलियारों में क्या है?
उम्मीदवारों के नामों की लेकर अगर बात करें तो लगभग 5 ऐसे विधायक हैं जिनका पैनल में नाम था। सूत्र हमारे इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि 5 जो एमएलए हैं, विधायक विद्या सिंह चौधरी और मनीष यादव का जयपुर ग्रामीण से, विधायक विकास चौधरी का अजमेर से, मुरारी लाल मीणा का दौसा से, अनीता रावत का करौली धौलपुर से और सुदर्शन रावत का राजसमंद सीट से पैनल में नाम था। और सूत्र इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि जहां जहां विधायकों के नाम थे वहां ज्यादातर इस तरीके की पार्टी का मानना था कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को बड़ा फायदा इससे होगा। दूसरी तरफ चर्चा इस तरीके की भी है कि राजस्थान के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को हमने उनको दे दिया है कि मेरे खिलाफ नहीं होगी। क्या सभी सीटों पर चर्चा हुई है? 15 की 15 सीटों पर चर्चा हुई है? सभी के ऊपर चर्चा होगी, जितनी उन सभी के ऊपर चर्चा होगी हमारी। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। शिवम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, बाड़मेर सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि मालवीय के जाने के बाद ये सीट जो है काफी चर्चा में आई है। शिवम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। जी बिल्कुल आपकी आवाज। देखिए, निश्चित तौर पर आज की जो सीसी है उसमें टीकाराम जूली के अनुसार जो पार्टी के प्रतिपक्ष उनका कहना है कि सभी सीटें क्लियर हो गई है। सिर्फ 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो होल्ड पर है, यानी कि उसको लेकर अब सीसी तो नहीं होगी लेकिन पार्टी आलाकमान निर्णय लेगा। उसमें से बाड़मेर सीट भी एक ऐसी है जहां पर इस सीसी में भले ही निर्णय न हो पाया हो, लेकिन अब जो राजस्थान की लिस्ट आएगी उसमें बाड़मेर का भी नाम होगा। 5 से 6 विधायकों के नाम पैनल में गए थे, उस पर भी सहमत बनने के आसार है। कहा यह जा रहा है कि अब कोई सीसी नहीं होगी आने वाली। आज जो कांग्रेस की एक लिस्ट है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं उसमें राजस्थान का नाम नहीं होगा क्योंकि आज ही सीसी हुई है, लेकिन जो अगली लिस्ट होगी उसमें सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा को भी राजस्थान से उतारने की बात की जा रही है। लिस्ट का इंतजार जो है प्रत्याशियों को है।